बहस खत्म नहीं हुई कि ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। बेसिकली बहस अब और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। बुनियादी वजह क्या है कि इंटरनेशनल जितने भी जरीदे हैं उन पे तो हम बारी बारी आएंगे वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट लोग ये समझना चाह रहे हैं कि यूरेनियम को आप बक्से में लेकर जहाँ मर्जी फिर सकते हैं और यहाँ जहाँ जैसे मर्जी मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसका ये कहना है कि जो 409 किलोग्राम यूरेनियम था ईरान के पास, वो उस पर अटैक से एक हफ्ता पहले से वो उन्हें नहीं पता कि अब किधर है। यूरेनियम जो है बेसिकली, यूरेनियम पे सिर्फ बात अगर करें तो यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो 245,000 साल है। 245,000 साल का मतलब ये है कि हाफ लाइफ है वो भी, कि आपने अगर 4 किलो यूरेनियम कहीं रख दी है संभाल के, उसके जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक संभाल के कहीं रख दिया, तो वो 245,000 साल बाद 2 किलो रह जाएगी। और सबसे बढ़कर आप उसे लेके कैसे जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्टिंग कैसे करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि यूरेनियम को इनरिचमेंट से मतलब क्या है, बेसिकली सारे लोग सुन रहे हैं, कह भी रहे हैं इनरिचमेंट, और कहीं भूल के भी किसी पाकिस्तानी साइंसदान को बात ना करने के लिए फ़ोन कीजिएगा प्लीज़। आप किसी भी पाकिस्तानी साइंसदान को फ़ोन करने के लिए पूछेंगे कि यार ये इनरिचमेंट करने के लिए यूरेनियम क्या किया जाता है, या आप किसी पाकिस्तानी साइंसदान को पूछेंगे कि भाई ये बता दें कि क्या यूरेनियम को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो वो आपको कहेगा भाई मेरी तो कैंसर वार्ड में ड्यूटी है, मैं तो वो ड्यूटी कर रहा हूँ, मजाल है आपको एक लफ्ज़ बता दें। तो फिर आपको कहीं और से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी अगर आपने कुछ पूछना है, एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम नेचुरल जो पाई जाती है वो 0.3 है। 0.3 से आपने उसे इनरिच करते करते उस 0.3 को आप 60% तक ले गए हैं ईरान वाले, और वो 60% तक ले जाने के बावजूद भी आप 90% तक जब यूरेनियम इनरिच कर लेंगे तो उसके बाद आप उसे बम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम के बम बनाने का मतलब कि डॉक्टर कदीर खान कहते हैं कि उन्होंने 3 साल में ये प्रोसेस पूरा कर लिया था। 3 साल के अंदर उनका प्रोसेस पूरा हो गया, बाकी 3 साल में उन्होंने एटॉमिक वेपन्स के जो तजर्बात करने थे उस तरफ बढ़ गए, एनरिचमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया। फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी काबिल स्टूडेंट को आप कहें कि इनरिच कर दें, तो वो आपको तालिब इल्म जो PhD स्कॉलर होगा वो आपको उसे इनरिच कर देगा। मैंने फिर पूछा एक साइंसदान से जिन्होंने बताने पे राजी थे, जो माइल भी थे बताने पे कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई वो ईरान का जो मसला है इंटरप्शन का प्रॉब्लम है। मैंने कहा 20 साल हो गए वो बम क्यों नहीं बना पा रहे? उन्होंने कहा इंटरप्शन का प्रॉब्लम है। उन्हें 99 पे, कोट अनकोट साइंसदान के वर्ड्स थे, उन्होंने कहा 99 पे उन्हें सांप काट जाता है और सांप डस लेता है और वो वापस 0 पे आ जाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स, जोहरी हथियार इराक के पास मौजूद हैं, यहाँ से ये गेम प्लान शुरू हुआ था। अब सारा यूरोप, सारा अमेरिका और जितने भी बड़े अखबार आते हैं, ब्लूमबर्ग ले लें आप, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें आप, वाशिंगटन पोस्ट ले लें, जितने बड़े जरीदे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो सिर्फ एक ही बात, CNN ले लें, फॉक्स ले लें, वो एक ही बात कर रहा है कि जी वो यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। अब इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका वो जो सादा तरीका है, बड़ा सादा सा, कि वो फैक्चुअल बेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ट्रंप भाई साहब आपने जो B-2 बम्बर यूज़ किए हैं उनसे आपकी साइट्स तो आपने तबाह की हैं, यहाँ यूरेनियम अफजूदगी करने के लिए जो ऑपरेटर्स लगा होता है वो आपने ज़रूर हो सकता है वहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन जो यूरेनियम उनके पास मौजूद थी, जो 60% इनरिच थी, वो तो पोर्टेबल है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। एक बात, उसे कैसे लेके जाना है ये असल बात है। दूसरा, यूरेनियम डिटेक्टेबल कैसे है? ये क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव्स हैं बेसिकली, इनसे जनरेट होती, अल्फा बीटा गैमा इनसे जनरेट होती हैं, तो वही सिग्नेचर्स हैं। या फिर यूरेनियम ऐसा, एक बात और समझने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता कि यूरेनियम बड़ा स्टेबल है, चूंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साइंटिफिकली यूरेनियम कहीं रखा है और न्यूट्रॉन बम्बारमेंट नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसे सिर्फ रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल कलां को वो किसी और धात में तब्दील हो जाए। प्रोटॉन नंबर जब चेंज होगा तो धात चेंज हो जाएगी ना, तो आप ऐसा नहीं करते। बेसिकली उसमें क्या होगा, वो अपनी स्टेबल हालत में मौजूद रहेगा। मसलन ऐसा नहीं है कि अगर आप झटकी सी एग्जांपल दें कि सोना आपने रखा है और तांबा बाद में मिल गया और वो चेंज ही कर गया सारा कुछ, ऐसा उसमें नहीं है। एक बात। दूसरा, जो यूरेनियम है उससे रेडॉन गैस ने निकलना है। रेडॉन गैस जो है उसने गैमा रेज देनी है, वो गैमा रेज जो है वही उसका सिग्नेचर है, वहाँ से आपने डिटेक्ट करना है कि यूरेनियम यहाँ मौजूद है। एक ये हो गया। अल्फा बीटा गैमा तो आपने कंट्रोल कर ली ना, लेकिन रेडॉन के जरिए जो गैमा निकलना है, जो यूरेनियम से अगली प्रोडक्ट्स बन रही हैं
अगली उसकी हैयत बन रही है, उससे जो एमिशन है उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसका तो डिके प्रोसेस बहुत स्लो और बड़ा नॉर्मल है। मतलब इसका आप ये देखें ना कि हाफ लाइफ जिसकी 245,000 साल है, तो उसका डिके प्रोसेस बहुत नॉर्मल है। एक बात तो ये। दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल जरीदों पे आ जाएं स्पेसिफिकली, एक इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने बड़ा अहम क्लेम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इसराइल का और अमेरिका का जो पर्पस था वो तो पूरा ही नहीं हो सका। पर्पस था रजीम चेंज, पूरा नहीं हुआ। पर्पस था कि आपने जो यूरेनियम है उसको आपने वहाँ से उसे तबाह करना है, जैसे ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो यूरेनियम हमने दफन कर दिया, वो उधर ही दफन कर दिए, उनके प्लांट समेत जो उन्होंने बम्बार्डमेंट की 3 जगहों पे, अस्फहान में भी की, नतंज में भी की और फर्दू में भी की, जो 300 किलोमीटर तक ज़ेर ज़मीन बता रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल जरीदे दावा ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसी साइट्स उनके पास मौजूद हैं जो खुफिया साइट्स हैं। अब इसे आप इस तरह देख लें कि ये जंग के ना रुकने वाला सिलसिला है, यहीं से जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, फिर इनिशिएट कर जाएगी किसी भी जगह पर आकर, जब ईरान जो एटॉमिक एनर्जी है इंटरनेशनल उसे कहेगा कि भाई साहब मैं तो आपको अपने मुल्क में एक्सेस ही नहीं दे रहा, तो वहाँ से दोबारा मामला तो उधर ही चले जाएंगे। जैसे कि डीजी जो हैं IAEA के, उन्होंने कहा है कि हम खुशाइंद रखते हैं, पुरुमीद हैं कि हम दोबारा से वही शुरुआत करेंगे, हमें वो एक्सेस देगा अपने मुल्क में ईरान, और हम जाके सारी तनसीबात देखेंगे और सारा मुआयना करेंगे और मुआयना रिपोर्ट वगैरह तैयार करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, द टाइम्स ने, द वाशिंगटन पोस्ट ने, CNN ने एक क्लासीफाइड रिपोर्ट जो है उसे वो मंजर आम पर लेके आए हैं, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, और वो ये कह रही है कि आपने ईरान के जो प्रोसेस था जौहरी ताकत बनने का, उसे चंद माह पीछे धकेल दिया है। अगर मैं सिस्टमेटिकली देखूं कि 20 साल से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना सका और वो बार बार ज़ीरो पे आ जाता है, तो ये दावा कितना दुरुस्त फिर होगा कि वो 6 महीने बाद इसको कर लेगा। इसका दावा है, जो DI की रिपोर्ट है, यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है, वो ये दावा कर रही है कि इससे वो चंद महीने पीछे गया है, 6 महीने तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं गया है वो पीछे। सालों तक आप पीछे नहीं उसे धकेल सके और उसे तबाह तो बिल्कुल नहीं कर सके। एक तो ये है। दूसरा, ब्लूमबर्ग ने कहा है, ब्लूमबर्ग का जो दावा है उसने कहा है कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी है उसने ये तस्लीम किया है कि 409 ग्राम जो आपके पास एनरिचमेंट थी यूरेनियम की, वो डिस्प्लेस्ड है, वो गायब है। अच्छा, फिर आपने यूरेनियम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जानी है, उसके लिए आपको इसका सिलिका और ब्रॉक्स, इससे बना हुआ आपको ग्लास चाहिए, जिसके अंदर आप उसे रख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं मिक्स करके, और उसके अंदर फिर आप स्टील और दीगर धातुओं से सिलेंडर्स बनाएंगे जो कि अल्फ़ा बीटा गैमा उन रेज़ को भी बाहर एमिट नहीं होने देगा, और सबसे बढ़कर ये कि उससे जो रेडान गैस खारिज होती है उसके बाद जो गैमा निकलना है, जो कि सिग्नेचर है कि फ़िज़ा में से आप पता कर सकते हैं। और फिर हाईली पॉइजनस है ये यूरेनियम जो है, जैसे मरकरी आपका पॉइजनस है, तो इसमें आप ऐसा नहीं है, इसकी बहुत कम मिकदार भी अगर पानी में मिली हो या किसी और जगह, तो वो बहुत बड़ा अच्छा खासा बंदे की जान लेना नॉर्मल सी बात है, इतनी पॉइजनस है, और फिर आप लेके इधर उधर घूम भी नहीं सकते इसको। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ है, उसमें एक मुसाद के साथ रिलेटेड थी, उनका नाम सीमा शाइन है। सीमा शाइन ने भी ये दावा किया, ये पाकिस्तानी चैनल्स में भी रिपोर्ट हो चुका, बहुत सारे चैनल्स ने इस पे बात भी की है। उनका कहना था कि हज़ारों नहीं सैकड़ों जो उनके पास अफसूदा करने के, इनरिच करने के प्लांट्स मौजूद हैं, और वो कहीं उन्होंने लगाए हुए हैं जो कि नामालूम मुकाम हो सकता है। ये इस तरह का दावा भी सामने आया है। और सबसे बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन को लेकर जो बातें हो रही थी बेसिकली, कि ट्रंप क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। जब ये डील साइन हो रही है, डील अनाउंस हो चुकी है, तो ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड बेसिकली क्यों है। बेसिकली वो टेबल टॉक पे बिठाकर भी उसी तक पहुंचना चाह रहे हैं कि वो यूरेनियम आपके पास अगर मौजूद है तो 60% है, तो वो कहाँ है। और अगर आपने ऑपरेटर्स जो है वो सालों पीछे धकेल दिया है और 6 माह तक भी पीछे धकेला है, तो फिर भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने तक शायद एक लंबा प्रोसेस जो है वो तय करना पड़े, जो कब पॉसिबल होगा इसका फैसला भी ईरान करेगा। लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस के होते हुए, इंटरनेशनल इतना प्रेशर के होते हुए, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अलाउ करेगा अपने मुल्क में, नहीं करेगा, क्या ये एक दोबारा बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाएगा। आने वाले दिनों में आपको मजीद अपडेट रखेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।